ठीक है जी, मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे एचपीएससी पीजीटी का जो अपना सिलेबस है उसके अंदर एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। उसका टॉपिक जो है वो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल मिला के इस टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है 2 लेक्चर लगाएंगे। ओके, तो एक लेक्चर के अंदर तो सीआरए है क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इसके टाइप जो है, ठीक है, और अलग अलग तरह की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही है, लाइक क्राइसिल हो गया, आइक्रा हो गया, इनके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या नाम है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। लेक्चर को स्टार्ट करो उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अगर आप लोग अपकमिंग जो एचपीएससी पीजीटी का जो पेपर होना है आपका लगभग अगस्त के अंदर जो है उम्मीद है कि स्क्रीनिंग का आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको जो है वो कंप्लीट जो आपका कॉमर्स का जो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट नंबर 2, पार्ट 1 आपका बिजनेस का और पार्ट 2 है आपका अकाउंटिंग का, तो ये कंप्लीट उसकी हम लोग जो कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। हर यूनिट के हर टॉपिक के वीडियो लेक्चर है, प्लस में आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर, ठीक है। प्लस में रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज भी हम जो है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम शुरुआत करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। अब देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, सीआरए। क्या बोलते हैं? सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये होती क्या है और उनकी नीड क्या महसूस हुई? देखो अगर मान लो इंडिया के अंदर जो है वो कोई भी एक कंपनी है, पहले बात तो सीआरए का जो चलन है वो सेबी ने जो है वो करवाया, ठीक है ना। अब सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको मालूम है सेबी का मेन काम जो है वो क्या, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके हित को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब इन्वेस्टर्स के जो इन्वेस्टर्स के लिए जो है वो क्या करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो है वो सेबी ने ये बोला कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी, ध्यान से सुनना, अगर इंडिया में कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो अगर इंडिया में डेट को इशू करने की सोच रही है, डेट बोले तो डिबेंचर्स को अगर वो इशू करने की सोच रही है, तो आप जब डिबेंचर को इशू करेंगे तो आपके लिए कंपल्शन है कि आप उसको पहले जो है वो क्या करवा लो, रेट करवा लो। अब आपको मालूम है कि डिबेंचर जो है एक तरीके से क्या होते हैं, लोन होते हैं। क्या होते हैं? लोन। और अगर मान लो कोई भी कंपनी जो है वो पब्लिक से अगर लोन ले रही है, ठीक है, डिबेंचर के तौर पे पब्लिक से पैसे इकट्ठा कर रही है, तो पहले उस कंपनी को जो है अपने डिबेंचर्स की जो है वो रेटिंग करवानी पड़ेगी, जहां से आपको पता चलेगा कि क्या वो कंपनी जो है वो टाइमली अपना इंटरेस्ट और अपनी जो इंस्टॉलमेंट वो पे करने में एबल है भी या नहीं है। तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस है वो सेबी ने जो है वो क्या करे, जारी करे कंपनीज के लिए। और उसके लिए जो है वहां पे पिक्चर के अंदर आई आपका सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो सीआरए बेसिकली क्या है, वो सब कंपनीज जो बेसिकली पब्लिक को जो है वो डेट इशू करने की सोच रही है, या पब्लिक को डिबेंचर इशू करने की सोच रही है, या पब्लिक से जो है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की सोच रही है, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर जो है वो सेबी ने रेगुलेशंस लगाया कि आपको, अगर आप मान लीजिए इंडिया के अंदर कोई भी कन्वर्टेबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर या बॉन्ड्स को इशू करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले, इशू से पहले आपको अपने उन डिबेंचर्स को, अपनी उस डेट सिक्योरिटी को जो है वो रेट करवाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पहले से अंदाजा हो जाए। अगर अच्छी रेटिंग है तो लोगों को डर नहीं लगेगा, लोग इजीली जो है आपकी कंपनी के डिबेंचर्स को बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी की रेटिंग बेकार आई है तो लोग भी पहले से जो है वो समझ जाएंगे कि भाई ये कंपनी के अंदर पैसा लगाना जो है वो क्या है, रिस्की है। समझ में आया जी? आओ पहले मैकेनिज्म समझते हैं, देन इसको पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी का नाम जो है वो है मान लीजिए रिलायंस। क्या नाम है? रिलायंस। रिलायंस चाहती थी, रिलायंस वांट्स टू इशू डिबेंचर। रिलायंस है वो चाहती थी कि वो डिबेंचर को जो है वो इशू करे, किसको? पब्लिक एट लार्ज को, मतलब आम जनता को जो है वो डिबेंचर इशू करने की सोच रही थी। तो रिलायंस कंपनी के मन में था कि हमको जो है वो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और रिलायंस कंपनी को जो है वो पैसे की नीड थी, तो रिलायंस कंपनी सोचा कि हम पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे, पब्लिक से इकट्ठा करेंगे बाय इशूइंग द डिबेंचर। हम लोग एक काम करेंगे, हम डिबेंचर जारी करेंगे और डिबेंचर इशू करके जो है वो आम जनता से पैसा जो है वो क्या कर लेंगे, रेस कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसने डिबेंचर इशू करने की सोचा तो इनके कंपनी सेक्रेटरी ने ये बोल दिया है कि देखो जी, क्योंकि ये डेट सिक्योरिटी है तो इसको इशू करने से पहले आपको जो है अपने डिबेंचर्स का जो है वो करवाना पड़ेगा, क्या? रेटिंग करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रेटिंग करवाना पड़ेगा कि इन डिबेंचर में जो है वो कितना रिस्क है, इन डिबेंचर में कितना रिस्क है, ताकि इन्वेस्टर जो है, जो इस कंपनी के डिबेंचर को परचेस करने की सोच रहा है, उसको एडवांस में इंटीमेशन मिल जाए, उसको पहले से पता हो कि मैं जिस कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा हूं, जिस कंपनी के डिबेंचर में परचेस कर रहा हूं, वो कितने रिस्की है।
समझ में आया क्या? यस। तो उसके लिए इनको बोल दिया कि आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा, रेट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अगर ये चाहते हैं डिवेंचर को इशू करना, तो यहां पे पिक्चर के अंदर जो है वो कौन आया, सेबी आया। तो यहां पे जो है वो पिक्चर में जो सेबी है, तो सेबी ने क्या बोला, अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू करना चाहती है कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर का, बॉन्ड का, एक्सेट्रा, तो उसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले जो है क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब रिलायंस को पता चला कि भाई हमको जो है वो क्या करवानी है, क्रेडिट रेटिंग करवानी है। तो रिलायंस जो है अब क्या करेगी, अब देखेगी कौन क्रेडिट रेटिंग करता है। तो इंडिया के अंदर क्रेडिट रेटिंग करने का जो जिम्मा है वो दिया गया किसको, सीआरए को, बोले तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। अब आइए इसने क्या किया, ध्यान से सुनना। अब रिलायंस ने जो है वो अप्लाई किया रेटिंग एजेंसी को, किसके लिए, फॉर रेटिंग इट्स डेट इंस्ट्रूमेंट। रिलायंस ने बोला कि भैया हम लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके हमारे जो ये डिबेंचर्स है इनकी क्या कर दो, रेटिंग कर दो। डेट इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है। अब जब एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, रिलायंस के बीच में और रेटिंग एजेंसी के बीच में, जिसमें रिलायंस ने अपने कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करे रेटिंग एजेंसी को, और रेटिंग एजेंसी अब क्या करेगी, उसके डेट इंस्ट्रूमेंट की जो है वो क्या करेगी, रेटिंग करेगी। अब रेटिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो रेटिंग एजेंसी है वो क्या करेगी, वो रिस्क एनालिसिस करती है। क्या करेगी, रिस्क को एनालाइज करेगी। क्या क्या रिस्क, कि डिबेंचर को अगर कोई कंपनी इशू कर रही है, मतलब रिलायंस कंपनी अगर डिबेंचर को इशू कर रही है, तो क्या रिलायंस एबल है, क्या रिलायंस में ये एबिलिटी है कि वो टाइम पे डिबेंचर के ऊपर जैसे ही ब्याज ड्यू होता है या डिबेंचर की जो इंस्टॉलमेंट है, क्या वो टाइम पे करने के लिए एबल है भी या नहीं है। उसके लिए बेसिकली ये जो रेटिंग एजेंसी है वो क्या करती है, रिस्क एनालिसिस करती है। तो अब यहां पे जब रेटिंग एजेंसी के पास में जो है रिलायंस ने क्या किया, अप्लाई किया कि भैया आप मेरे डेट इंस्ट्रूमेंट को बोले तो मेरे डिबेंचर्स को जो है वो क्या कर दो, इनका रेटिंग कर दो, ठीक है। तो इसको जो है, इसके लिए रेटिंग एजेंसी ने अब क्या किया, उसने रिस्क एनालिसिस किया। क्या किया, रिस्क एनालिसिस। और यहां पे ये देखा कि क्या कंपनी अपनी डेट ऑब्लिगेशन का मतलब इंटरेस्ट टाइम पे जो ड्यू होता है और साथ में रीपेमेंट को फुलफिल कर देगी या नहीं कर देगी। अब ये जो रिस्क एनालिसिस होता है ना, ये बेसिकली एक एनालिसिस है, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस है। अब जो रेटिंग एजेंसी है वो क्या करेगी, एनालिसिस, और एनालिसिस करने के बाद में क्या देगी, अपना ओपिनियन देगी। क्या देगी, ओपिनियन। तो कंपनी क्या करेगी, एनालिसिस, और एनालिसिस करके जो है वो क्या देगी, ओपिनियन देगी, ठीक है ना। अब ओपिनियन जब देगी, अब एक सबसे मेन बात यह है कि रेटिंग एजेंसी जो है वो कभी भी गारंटी प्रोवाइड नहीं करती है। कितनी बढ़िया कंपनियों की रेटिंग एजेंसी हमेशा जो है वो क्या देगी, सिर्फ ग्रेड दे देगी, रेट दे देगी। उसकी कभी भी ये नहीं बोलेगी, गारंटी ये नहीं बोलेगी कि भाई आप इसके जो है वो शेयर्स को परचेस कर लो, इस कंपनी के डिबेंचर परचेस कर लो, हम गारंटी देते हैं। नहीं, रेटिंग एजेंसी ओनली जो है वो क्या दे रही है, अपना ओपिनियन दे रही है, नोट द गारंटी। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि रेटिंग एजेंसी जो है वो क्या करती है, रिस्क एनालिसिस करके जो है वो ओनली कंपनी की वो सिक्योरिटी के ऊपर अपना क्या देती है, ओपिनियन देती है। वो बेसिकली अपना ओपिनियन देती है कि जो इशूअर है, इशूअर कौन, जो इस सिक्योरिटी को इशू कर रहा है, बोले तो रिलायंस कंपनी, क्या रिलायंस कंपनी इतनी एबल है कि वो टाइम पे अपने डेट का भुगतान कर दे या नहीं कर दे, ठीक है ना। तो रेटिंग एजेंसी के पास में जब रिलायंस ने जो है वो क्या किया, अप्लाई किया, तो रेटिंग एजेंसी क्या करेगी, रिस्क एनालिसिस करेगी, बेसिकली क्रेडिट रेटिंग करेगी, और रेटिंग करने के बाद में जो है वो अपना क्या देगी, ओपिनियन। गारंटी नहीं देगी, क्या देगी, ओपिनियन। और इस ओपिनियन के बेस पर जब ये ओपिनियन आ जाएगा तो रेटिंग एजेंसी इसको जो है वो क्या करती है, पब्लिश कर देती है। जो भी बिजनेस न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें पब्लिश कर देगी। तब अब मान लो रिलायंस कंपनी को जो है वो AAA का रेटिंग मिला, बहुत ही बेस्ट रेटिंग है ये। अब अगर मान लो रिलायंस कंपनी को जो है वो किसी भी कोई भी एक रेटिंग एजेंसी है, लाइक मान लो क्राइसिल, ये एक रेटिंग एजेंसी है, या मान लो मूडी हो गया, या फिच हो गया, आइक्रा हो गया, केयर हो गया, अलग अलग तरह की रेटिंग एजेंसी इंडिया के अंदर जो है वो काम कर रही है, ठीक है। तो अगर मान लो क्राइसिल ने जो है वो, क्राइसिल के पास में ये मुद्दा गया था और क्राइसिल ने जो है वो रिलायंस कंपनी के जो डिबेंचर्स है उनकी रेटिंग करी, और रेटिंग करके उसने जो है वो रेट दिया इनको AAA। तो अब जब ये AAA रेट जो है, जब इसको पब्लिश किया जाएगा न्यूज़पेपर के अंदर, तो आम जनता या इन्वेस्टर को ये नॉलेज हो जाएगा कि अगर मान लो हम रिलायंस कंपनी के अंदर अगर पैसा लगाते हैं तो जनरली ये थोड़ी सी क्या है, सिक्योर है। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो क्राइसिल है, क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है, ये हमेशा अपना ओपिनियन प्रोवाइड करेगी, ये कभी भी जो है वो वहां पे रिकमेंडेशंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, कोई गारंटी जो है वो नहीं देती है। समझ में आया? यस सर। चलो अब एक स्पेशल बात, तो ये मैकेनिज्म होता है बेसिकली। तो अगर कोई भी कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर, बेसिकली कोई भी पब्लिक कंपनी जो है वो इंडिया में अगर डिबेंचर या डेट सिक्योरिटीज को इशू करना चाहती है, तो उसकी एक प्री कंडीशन है, वो क्या, कि आपको पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपनी उन सिक्योरिटी का रेट करवाना पड़ेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये, स्पेशल बात जो है वो क्या, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसकी रेटिंग होती है, नोट द इशूअर।
कंपनी की जनरली रेटिंग नहीं होती, कंपनी के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट जारी किया जा रहा है उसकी रेटिंग होती है। तो यह बात ध्यान रखना, इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज रेटेड, इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग होती है बोले तो वो जो डिबेंचर है उस डिबेंचर की रेटिंग होगी, ना कि जो कंपनी डिबेंचर जारी कर रही है उसकी रेटिंग होगी। तो इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज रेटेड एंड नोट द इश्यूअर। ठीक है, अब कुछ खास बात, सबसे पहला क्रेडिट रेटिंग जो है वो मैंडेटरी नहीं है किसके लिए, एमएसएमई, जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, अगर वो अपनी डेट सिक्योरिटी को इशू करना चाहते हैं तो उनको जो है वो क्रेडिट रेटिंग करवाने का जरूरत नहीं है। हालांकि इनके लिए SMERA समेरा जो है एक रेटिंग एजेंसी बनी हुई है जो बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रेटिंग एजेंसी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है उनकी डेट सिक्योरिटी का रेटिंग करने का काम करती है। लेकिन आरबीआई ने जो है और सेबी ने क्या बोल रखा है कि जो भी एमएसएमई है उनके लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं है कि वो क्रेडिट रेटिंग करवाए। और दूसरा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इनको कौन रेगुलेट करता है, इनको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी ने अपने कुछ रेगुलेशन जारी करके जिसका नाम है सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999। तो इसके अंतर्गत, इस रेगुलेशंस के अंतर्गत जो है इंडिया के अंदर रेटिंग एजेंसी को जो है वो रेगुलेट किया जाता है। यहां तक ओके क्या बोलो, यस सर। चलो अब आओ नोट्स पे और पढ़ना शुरू करते हैं। क्या मतलब है जी क्रेडिट रेटिंग का, सबसे पहले आइए उसको पढ़ते हैं। बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एक क्वांटिफाइड असेसमेंट है, किसकी असेसमेंट है, क्रेडिट वर्दीनेस की ऑफ द बोरोवर इन जनरल टर्म्स और विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डेट और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसका असेसमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या आप डेट का टाइम पर पेमेंट करने में एबल है या एबल नहीं है। इस चीज की जो हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। आगे बोलता है एक क्रेडिट रेटिंग कैन बी असाइन टू एनी एंटिटी दैट सीक टू बोरो मनी, इंडिविजुअल हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट हो गया, प्रोविंशियल अथॉरिटी हो गया या सॉवरेन गवर्नमेंट। तो बोलता है जो क्रेडिट रेटिंग है वो किसी को भी असाइन किया जा सकता है। कोई भी एंटिटी अगर जो है वो आम जनता से पैसे इकट्ठा करने की सोच रही है, चाहे कोई एक सिंगल इंडिविजुअल पैसे इकट्ठा करने का सोच रहा है, चाहे कोई कंपनी, चाहे स्टेट या कोई अथॉरिटी या फिर कोई भी सॉवरेन गवर्नमेंट, अगर जो है वो आम जनता से पैसे इकट्ठा करने की सोच रही है तो उसको पहले जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपनी डेट सिक्योरिटी का जो है वो रेटिंग करवाना पड़ेगा। इंडिविजुअल क्रेडिट इज स्कोर्ड फ्रॉम ए क्रेडिट ब्यूरो सच एज द यूरोपियन एक्सपीरियंस एंड द ट्रांस यूनियन ऑन ए 3-digit न्यूमेरिकल स्केल। अब ये बात ध्यान रखना, जो एक इंडिविजुअल की जो क्रेडिट रेटिंग होती है, ठीक है, तो उसको एक स्कोर मिलता है, वो होता है कैसा, न्यूमेरिक स्कोर। कैसा होता है, 3 डिजिट का न्यूमेरिक स्कोर। लेकिन अगर बात करें कंपनी की या गवर्नमेंट की, अगर आप कंपनी की रेटिंग करवा रहे हो या गवर्नमेंट की, तो उसकी रेटिंग जो है उसके अंदर आपको जो है वो न्यूमेरिक स्कोर नहीं मिलता, उसके अंदर आपको अल्फाबेटिकल स्कोर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो बोलते हैं क्रेडिट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर द कंपनीज एंड गवर्नमेंट इज जनरली डन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज सच एज द S&P, Moody, Fitch। दीज रेटिंग एजेंसी आर पेड बाय द एंटिटी। अब रेटिंग एजेंसी को जो है पैसा कौन देगा, कंपनी पैसा देती है, कि कंपनी असाइनमेंट देती है रेटिंग एजेंसी को कि आप हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी क्या कर दो, रेटिंग कर दो। दैट इज सीकिंग ए क्रेडिट रेटिंग फॉर इटसेल्फ और फॉर वन ऑफ द दैट इशू। अब क्रेडिट रेटिंग होता है क्या, आओ सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। बोलता है क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक एनालिसिस है। क्या है, एनालिसिस है। किसको एनालाइज करते हो, एक कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करे हैं उस डिबेंचर के अंदर कितना क्रेडिट रिस्क है, कितना क्रेडिट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है कि एक रिस्क है कि अगर मान लो हमने किसी कंपनी के डिबेंचर को परचेस कर लिया है तो क्या पता वो कंपनी टाइम पर अपना इंटरेस्ट प्लस अपना इंस्टॉलमेंट पे ना कर पाए। तो ये जो रिस्क होता है इसी को बोलते हैं, मतलब इसी चीज को जो है वो क्या करना, रेट करना, इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। दोबारा पढ़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग एक एनालिसिस है। किसका एनालिसिस है, एक क्रेडिट रिस्क का जो एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एंटिटी। इट इज ए रेटिंग गिवन टू द पर्टिकुलर एंटिटी। ये वो रेटिंग है जो दी जाती है एक एंटिटी को बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल एंड द एक्सटेंट टू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी आर साउंड इन टर्म्स ऑफ बोरोविंग एंड लेंडिंग दैट हैज बीन डन इन द पास। तो बेसिकली कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड्स को देख करके जो है हम लोग जो है वो क्या करते हैं, कंपनी का असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट करके जो है वो कंपनी का रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बता रखा है, थोड़ा इसको डिस्क्राइब किया गया। बोलते हैं usually in the form of the detailed report based on the financial history of the borrowing or lending and credit worthiness of the entity or the person obtained from the statement of its asset and liability with an aim to determine their ability to meet the debt obligation। तो यहां पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिटेल रिपोर्ट, एक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है और रिपोर्ट का जो बेस होता है वो क्या होता है, वो होता है फाइनेंशियल हिस्ट्री। हम लोग जो है वो पहले कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखेंगे, उस हिस्ट्री के बेस पर ये कंपनी ने कितना पहले पैसा बोरो किया था, कितना कंपनी ने जो है वो लेंडिंग किया है, क्या कंपनी ने जो पहले उधार लिया था क्या वो टाइम पे दे दिया नहीं दे दिया, और उनके बेस पर एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो क्या की जाती है, पब्लिश की जाती है।
ठीक है। और ये जो डिटेल रिपोर्ट है ये क्या करती है, हेल्प करती है इन असेसमेंट ऑफ द सोल्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी। इस रिपोर्ट के बेस पर जो है आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो उसके अंदर पैसा लगाना फिजिबल है भी या नहीं है। दे रेटिंग बेस्ड ऑन द डिटेल एनालिसिस, जो रेटिंग होती है उसके लिए पहले डिटेल एनालिसिस है, एक प्रॉपर जो स्टेप्स है, एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको फॉलो करके रेटिंग की जाती है, वो हम आगे देखेंगे। अभी बस ये ध्यान रखो, बोलता है जो रेटिंग जो है, जो ये रेटिंग प्रोवाइड की जाती है बाय द रेटिंग एजेंसीज, दीज आर बेस्ड ऑन द डिटेल एनालिसिस आर पब्लिश्ड बाय द वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाइक S&P, मूडी, आइक्रा टू मैनी और फ्यू। इसका मतलब जो है वो क्या हो गया, आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे किसको, रेटिंग एजेंसी को। रेटिंग एजेंसी जो है वो एनालिसिस करेगी और आपको एक जो है वो क्या कर देगी, एक ग्रेड प्रोवाइड कर देगी बेसिकली, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली एक ग्रेड आपको जो है वो दिया जाएगा और वो बेसिकली जो है वो क्या होगा, वो आपका रेट होगा, ठीक है। उसके बेस पर जो है वो पता चलेगा कि आपकी कंपनी में पैसा लगाना वायबल है भी या नहीं है, ठीक है जी। आगे अब कैसे क्रेडिट रेटिंग काम करता है, आओ। ए लोन जो है, अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जनरली जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनके लिए क्रेडिट रेटिंग होती है, जो भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है उनके लिए क्रेडिट रेटिंग नहीं होती है। तो क्या बोलते हैं, ए लोन जो है वो डेट है, एसेंशियली एक प्रोमिस होता है, ऑफन कॉन्ट्रेक्चुअल, एंड एक क्रेडिट रेटिंग डिटरमाइन करता है द लाइक्लीहुड दैट द बोरोवर विल बी एबल एंड विलिंग टू पे बैक ए लोन विद इन द कन्फाइन ऑफ द लोन एग्रीमेंट विदाउट डिफॉल्टिंग। तो बोलते हैं लोन जो है एक डेट होता है, लोन बेसिकली जो है वो क्या डेट है, ठीक है। ये एक प्रोमिस होता है, ठीक है, जिसके अंदर कंपनी जो है वो क्या प्रोमिस करती है कि आज आप हमको पैसा दे दो, हम उस पैसे के ऊपर आपको ब्याज भी देंगे और कुछ समय के बाद में वो पैसा हम आपको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। देखो बोलता है लोन जो है वो डेट है, एसेंशियली एक प्रोमिस है, ऑफन कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिस है, एंड क्रेडिट रेटिंग जो है वो डिटरमाइन करता है लाइक्लीहुड। अगर आपने अपने उस लोन का रेटिंग करवा लिया तो वहां पे आपको क्या पता चलेगा, चांसेस पता चलेगा कि बोरोवर क्या, एक बोरोवर टाइम पे इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने में एबल है भी या नहीं है। ए हाई क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट, अगर मान लो आपकी कंपनी क्या जो डिबेंचर है जिसको आप इशू करने ही सोचे थे, आपने उसका रेटिंग करवाया और रेटिंग करा के आपको जो है वो क्या हाई क्रेडिट रेटिंग मिली, अगर आपको हाई क्रेडिट रेटिंग मिलती है तो वो इंडिकेट करती है कि भाई आपकी कंपनी जो है वो क्या है, सोल्वेंट है और इस कंपनी में पैसा लगाना थोड़ा फीजिबल भी है। तो क्या बोलते हैं, ये हाई क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट करती है हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग बैक द लोन इन इट्स एंटायरली विदाउट एनी इशू। जबकि अगर मान लो आपके डिबेंचर की रेटिंग किया गया और आपको जो है वो पूर्ण अगर क्रेडिट रेटिंग मिली तो ये क्या सजेस्ट करता है कि बोरोवर हैज हैड trouble paying back loan in the past and might follow the same pattern in the future. The credit rating affect करता है entity chances of being approved for a given loan or receiving favorable terms of the said loan. बोलता है क्रेडिट रेटिंग अप्लाई करते हैं किसके, बिजनेस को एंड गवर्नमेंट को। तो क्रेडिट रेटिंग जो है वो अप्लाई होती है किस पे, बिजनेस पे एंड गवर्नमेंट पे, वाइल क्रेडिट स्कोर जो है वो अप्लाई होता है ओनली किसको, इंडिविजुअल को। तो रेटिंग जो है वो होती है किसकी, कंपनीज की रेटिंग होती है और साथ में गवर्नमेंट का, लेकिन इंडिविजुअल की रेटिंग होती है, इंडिविजुअल को जो है वो क्या मिलता है, उसका क्रेडिट रेटिंग करके उसको स्कोर मिलता है। Credit score are derived from the credit history maintained by the credit reporting agency such as Equifax हो गया, Experian हो गया, TransUnion हो गया, एक्सेट्रा। इंडिविजुअल का जो क्रेडिट स्कोर होता है वो किसके अंदर होता है, नंबर्स के अंदर होता है और उसका जो रेंज है वो क्या 300 से लेके 850 तक। तो इंडिविजुअल की अगर आप क्रेडिट रेटिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको जो है आप उसको रेटिंग दोगे, आप उसका क्या दोगे, स्कोर दोगे। वो कैसा होगा, न्यूमेरिक स्कोर होगा जो 300 से लेके 850 के बीच में होगा। सिमिलरली सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अप्लाई टू द नेशनल गवर्नमेंट, सोवरेन मतलब फॉरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी नेशनल गवर्नमेंट पर अप्लाई होती है, व्हाइल कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग अप्लाई ओनली ऑन द कॉर्पोरेशन। ठीक है जी। बोलते शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्ट करती है लाइक्लीहुड ऑफ द बोरोवर डिफॉल्टिंग विद इन द ईयर। अगर शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि क्या एक बोरोवर जो है वो एक साल के अंदर पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। दिस टाइप ऑफ क्रेडिट रेटिंग हैज बिकम द नॉर्म इन द रीसेंट ईयर, जबकि पास्ट में लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग चलती थी। तो बस ये बात ध्यान रखो कि आजकल लोग जो है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं, जबकि पहले लोग लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग के ऊपर फोकस करते थे। आगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टिपिकली असाइन करती है लेटर ग्रेड। अब जब आप रेटिंग एजेंसी के पास में जाओगे, उसके पास जाके अपने सिक्योरिटी का रेट करवाओगे, फिर वो क्या करेगी, पूरा रिस्क असेसमेंट करेगी। असेसमेंट करके आपको जो है वो क्या करना है, उसने अब आपको रेट देना है। अब यहां पे कंपनी को रेट जो है वो क्या, वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर नहीं दिया जाता, वो कैसे, अल्फाबेटिकली। तो अब यहां पे क्या होगा, जो रेटिंग एजेंसी है वो टिपिकली असाइन करेगी एक लेटर ग्रेड टू इंडिकेट रेटिंग। S&P फॉर इंस्टेंस हैज ए क्रेडिट रेटिंग स्केल रेंजिंग फ्रॉम AAA से लेके टू C and D, and a debt instrument with a rating below BB is considered to be speculative grade or the junk bond। तो अगर मान लो कोई एक ऐसी सिक्योरिटी है जिसको जो है वो क्या मिला, BB से नीचे का अगर कोई ग्रेड मिला लाइक C या D, तो हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, जंक बॉन्ड है और वहां पे हाईली जो है वो क्या है, रिस्की है, which means it is more likely to default on
लोन। ठीक है जी, आगे आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या है सर? क्रेडिट रेटिंग जो है एक क्वांटिफाइड असेसमेंट है, किसका? क्रेडिट वर्दीनेस का, किसकी? बोरोवर की, कि क्या एक बोरोवर, हम बेसिकली जो है वो बोरोवर की औकात चेक करते हैं। अगर कोई बोरोवर जो है आपसे लोन लेने के लिए तो आप पहले ये तो देखना चाहोगे ना कि बोरोवर टाइम पे आपका लोन चुका देगा नहीं चुका देगा। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, भैया आप पहले अपनी रेटिंग करवा लो, आपको जो ग्रेड मिलेगा उसके बेस पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या आपको पैसा देना फायदेमंद है भी या नहीं है। ठीक है जी, एक क्रेडिट रेटिंग नॉट ओनली डिटरमाइन वेदर और नॉट ए बोरोवर विल बी अप्रूव फॉर ए लोन और डेट इश्यू बट आल्सो डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। अब एक बात आप खुद सोचो, अगर मान लो आपने अपना रेटिंग करवाया, दो कंपनी है, मान लो कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों ने अपनी रेटिंग करवाई। एक कंपनी को तो ग्रेड मिला ट्रिपल ए और एक कंपनी को जो है वो ग्रेड मिला डबल बी। ठीक है, अब आप ये बताओ आप किस कंपनी में पैसा लगाना चाहोगे? सर एज ए इन्वेस्टर हम तो पैसा लगाएंगे किसके अंदर? ए में। ठीक है, अब अगर ए कंपनी जो है ये डिबेंचर इशू कर रही है मान लो 10% पे और बी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है अगर मान लो 10% पे, तो क्या आप बी में लगाओगे या ए में लगाओगे? सर हम तो ए में लगाएंगे। यस और नो? यस। अब यहां पे क्या होता है, अगर किसी कंपनी की रेटिंग अच्छी होती है तो उसको मालूम है कि मैं इजीली जो है वो पब्लिक से पैसा रेज कर लूंगी, तो वो अगर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम भी कर देगी तो भी लोग उसके अंदर पैसा लगाएंगे, क्योंकि लोगों को ये है कि रिटर्न मिलना चाहिए और वो सेफ रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं, जो रेटिंग है नॉट ओनली डिटरमाइन वेदर नॉट ए बोरोवर विल बी अप्रूव फॉर ए लोन और डेट इश्यू बट आल्सो डिटरमाइन करता है इंटरेस्ट रेट एट विच द लोन विल बी नीड टू बी रीपे। तो इंटरेस्ट रेट को सेट करने में भी रेटिंग एजेंसी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितना अच्छा आपका ग्रेड मिलेगा, अगर रेटिंग एजेंसी आपको बढ़िया जो है वो क्या करेगी, रेट प्रोवाइड कर रही है, तो उतना ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको जो है वो मार्केट से पैसा उधार मिल जाएगा। आगे, एक क्रेडिट रेटिंग और स्कोर कैन बी असाइन टू एनी एंटिटी दैट सीक टू बोरो मनी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कॉर्पोरेशन हो, स्टेट हो, प्रोविंशियल अथॉरिटी हो, बोले तो कोई गवर्नमेंट हो, या सोवरेन बोले तो फॉरेन गवर्नमेंट हो। इंडिविजुअल क्रेडिट इज रेटेड इन द न्यूमेरिक स्केल। ये बात ध्यान रखना, इंडिविजुअल जो पर्सन है अगर वो अपना रेटिंग करवा रहा है तो उसको जो क्रेडिट किया जाएगा किससे? रेटिंग स्केल से। ठीक है, जो न्यूमेरिक स्केल्स होंगे, ठीक है ना, वो मिलेगा। जबकि अगर बात करते हैं किसका, बॉन्ड विच आर इशू बाय द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट आर रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग ऑन लेटर बेस्ड सिस्टम। तो इंडिविजुअल को जो है वो क्या, न्यूमेरिक स्केल बेस्ड जो है वो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। और अगर बात करें कंपनी का या गवर्नमेंट का, तो अगर ये रेटिंग करवा दे तो इनको जो है वो क्या, लेटर बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रेड मिलता है। ठीक है, अब जो कंपनी क्रेडिट रेटिंग करने का काम करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या बोलते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब आप उसके बारे में पढ़ते हैं। बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक प्राइवेट कंपनी होती है दैट लुक एट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द लार्ज स्केल बोरोवर सच एज अ कंपनी और द कंट्री। इट इफेक्टिवली रैंक द बोरोवर ऑन देयर एबिलिटी टू पे देयर लोन। तो बोलते हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्या है, ये प्राइवेट, जनरली प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो बेसिकली जो है वो क्या करती है, जो भी बोरोवर्स हैं, बड़े बड़े जो बोरोवर्स हैं, उनके क्रेडिट वर्दीनेस को जो है वो क्या करती है, टाइम टू टाइम पे असेस करती है, ये देखने के लिए कि क्या वो लोग जो है वो टाइम पे जनता से जो वो पैसा ले रहे हैं क्या वो टाइम पे उस पैसे को चुकाने में एबल है भी या नहीं है। तो बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको रेटिंग सर्विस भी बोला जाता है, एक कंपनी होती है जो असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग, जो एक कंपनी का रिस्क असेसमेंट करके जो है वो क्या करती है, उसको क्रेडिट रेटिंग असाइन करती है, विच रेट ए डेटर एबिलिटी। और उस रेटिंग से पता चलेगा आपके एबिलिटी के बारे में कि क्या आप एबल हो या नहीं हो टू पे बैक डेट बाय मेकिंग टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट एंड द लाइवलीहुड ऑफ द डिफॉल्ट। एन एजेंसी में रेट द credit worthiness of issuer of the debt obligation of the debt instrument and in some cases of the servicer of the underlying debt but not of the individual customer। तो ये बात ध्यान रखना कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो कंपनीज को या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा, इंडिविजुअल कस्टमर को नहीं, क्योंकि उनको न्यूमेरिक जो है वो रेट दिया जाता है। The debt instrument rated by the CRA include गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, म्युनिसिपल बॉन्ड हो गया, प्रेफर्ड स्टॉक हो गया, कोलेटराइज सिक्योरिटी हो गया सच एज अ मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एंड कोलेटराइज डेट ऑब्लिगेशन। इन सब की जो है वो रेटिंग की जाती है। आगे, जो इश्यूअर होता है और द ऑब्लिगेशन, बोले तो कंपनी, जैसे अपने केस के अंदर जो है रिलायंस कंपनी था, तो बोलता है जो रिलायंस कंपनी है, the issuer of the obligation the security may be company, special purpose entity, state or the local government, NP, not profit organization और sovereign state। ये कोई भी हो सकता है। ये सब लोग जो है वो क्या करेंगे, बेसिकली अप्लाई करेंगे CRA को। एक क्रेडिट रेटिंग फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग ऑफ द सिक्योरिटी। जितनी अच्छी आपकी रेटिंग है उतना आपकी सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा ऑन ए सेकेंडरी मार्केट। ये अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट को भी। जितनी आपकी रेटिंग क्या होगी, अच्छी होगी, उतना कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप जो है पब्लिक से पैसा रेज
कर सकते हो। डेट सिक्योरिटी पे आउट विद हायर रेटिंग लीडिंग टू लोअर इंटरेस्ट रेट। जितना रेटिंग अच्छा होगा उतना इंटरेस्ट रेट आपको लो पे करना पड़ेगा, और जितना रेटिंग आपका पुअर होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी जो मोर रिस्की है, और मोर रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्टर तभी आएगा अगर उसको मोर क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। आगे, individual consumer are rated for credit worthiness not by credit rating agency but by the credit bureau। तो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं ना, इनकी रेटिंग जो है वो कौन रेटिंग एजेंसी नहीं करती, वो कौन करता है, क्रेडिट ब्यूरो करता है। ठीक है, जो आपको क्रेडिट स्कोर जो है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। आगे, वैल्यू जो है क्रेडिट रेटिंग फॉर द सिक्योरिटी हैव बीन वाइडली क्वेश्चन, लेकिन आज के जमाने में अगर हम बात करें तो रेटिंग एजेंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा लांछन लगे हैं। ठीक है, 2006-7 के अंदर जो डाउनग्रेड आया था, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनी यूएस के अंदर जो है वो क्या हो गई थी, वो दिवालिया हो गई थी, जबकि उनकी रेटिंग क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, 100 ऑफ द बिलियन सिक्योरिटी दैट वर गिवन द एजेंसीज हाईएस्ट रेटिंग वर डाउनग्रेड हो गया टू द जंक ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8। रेटिंग डाउनग्रेड ड्यूरिंग द यूरोपियन सॉवरेन डेट क्राइसिस 2011-12 वर ब्लेम बाय द ईयू ऑफिशियल फॉर एस्केलेटिंग द क्राइसिस। रेटिंग एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एक हाईली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री है विद द बिग थ्री, और उसके अंदर जो मेन तीन है वो है आपका मूडी, एस&पी और फिच। ठीक है, तो बोलता है कि मेन जो पूरा क्रेडिट रेटिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका 95% जो है वो तीन कंपनी के पास में है, जबकि मूडी इन्वेस्टर सर्विस और स्टैंडर्ड पुअर ये अकेले जो है पूरी मार्केट में 80% जो है 80% ग्लोबल मार्केट को तो यही कवर करते हैं। रिमेनिंग 15% जो है वो कवर करता है कौन, फिच। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी रेटिंग एजेंसी है, लेकिन उनका पूरा जो रेटिंग का जो काम है उसमें मेजॉरिटी तीन ही मेन कंपनी है। कौन कौन सा, मूडी, एस&पी और तीसरा जो है वो कौन सा, फिच। और 95% काम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो ये क्रेडिट रेटिंग का 95% काम जो है वो ये तीनों ही करते हैं। ठीक है, और अगर बात करें इंडिविजुअली तो मूडी और एस&पी ये मिल करके जो है वो 80% ग्लोबल मार्केट को जो है वो कैप्चर करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना। तो वर्ल्ड में जो तीन सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज है वो कौन कौन सी है, मूडी है, दूसरा एस&पी है, स्टैंडर्ड पुअर, और तीसरा जो है वो कौन है, फिच है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं रेटिंग एजेंसी के, मतलब वो कंपनी जिसको आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो कि भैया मेरी जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी क्या करते हो, रेटिंग कर दो। तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला जो रेटिंग एजेंसी है वो असेसमेंट करती है इश्यूर कैपेसिटी टू रीपे। जो असेसमेंट क्या असेसमेंट किया जाएगा, ये देखा जाता है कि बेसिकली क्या जो कंपनी जिसके अंदर आप पैसा जो है वो क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो कंपनी जो है वो टाइम पे आपका पेमेंट, आपके अमाउंट को टाइम पे वो जब वो ड्यू होगा पेमेंट करने में एबल है या नहीं है। तो बोलते हैं ये असेस करता है इश्यूर कैपेसिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, इट्स कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट बोरो। दूसरा, बेस्ड ऑन डेटा, जब भी रेटिंग किया जाएगा किसके बेस पर होगा, डेटा के बेस पर होगा। तो बोलता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी असेस करती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बोरोवर ऑन ए फाइनेंशियल डेटा। तीसरा, एक्सप्रेसिंग सिंबल, जब आपका रेटिंग करेंगे तो आपको जो रेट होगा वो कैसे होगा, वो आपको सिंबल्स में दिया जाएगा ताकि कोई भी इजीली उसको जो है वो समझ पाए। रेटिंग और एक्सप्रेशन सिंबल, एग्जांपल AAA, BBB विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द लेमैन टू। आगे, डन बाय द एक्सपर्ट, जो भी रेटिंग किया जाएगा उसके लिए एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, वही जो है वो क्या करेगा, रेटिंग असाइन करता है। क्रेडिट रेटिंग इज डन बाय द एक्सपर्ट ऑफ द रेप्यूटेड accredited इंस्टीट्यूशन। आगे, गाइडेंस अबाउट द इन्वेस्टमेंट नोट रिकमेंडेशन, यहां सिर्फ आपको गाइडेंस मिलती है, रेटिंग्स जो है वो कोई गारंटी नहीं है कि आप इसका अगर किसी कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो आप उसके अंदर जी ठोक के जो है पैसा लगा दो और आपका पैसा नहीं डूबेगा, नहीं। तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग इज ओनली ए गाइडेंस है टू इन्वेस्टर एंड नोट द रिकमेंडेशन टू इन्वेस्ट इन ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आगे, फंक्शन क्या क्या है जो रेटिंग एजेंसीज है, जो क्रेडिट रेटिंग है उसके फंक्शन क्या, सबसे पहला इट प्रोवाइड अनबायस्ड ओपिनियन देता है किसको, इन्वेस्टर को। ठीक है, बिना भेदभाव वाला ओपिनियन जो है इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। ओपिनियन ऑफ द गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज अनबायस्ड बिकॉज इट हैज नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द रेटेड कंपनी। दूसरा, ये प्रोवाइड करता है क्वालिटी एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन। बोलता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है वो हाईली क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ को जो है वो यूज करती है असेस करने के लिए रिस्क, एंड दे हैव असेस टू वाइटल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर कैन प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बोरोविंग कंपनी। आगे, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। बोलता है रेटिंग एजेंसी जो है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है कंपनी के बारे में, उसको एनालाइज करती है और इंटरप्रेट करती है in easy to understand language में, that is the symbol of AAA, BBB, C, D, etc. and note in the technical language or in the form of lengthy report। तो कोई भी एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली इनको देख करके जो है असेस कर सकता है कि कंपनी कैसी है। आगे, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब भी रेटिंग एजेंसी के पास में कोई भी असाइनमेंट आएगा तो रेटिंग एजेंसी उसको जो है असेसमेंट करके उसको क्या कर देगी,
एक रेट दे देगी, लाइक ट्रिपल ए हो गया या डबल बी हो गया या ट्रिपल बी हो गया या सी हो गया, डी हो गया। तो आप जो है वो अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो इजीली जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। तो बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग जो होती है इंस्ट्रूमेंट का, उसको पब्लिश किया जाता है इन फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द रेटेड कंपनी। पब्लिक हैज नोट टू पे फॉर देम, और पब्लिक को उसके लिए कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इजीली आपको जो वो सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। फिर क्या बोलते हैं, हेल्प इन्वेस्टर इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर को हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। अगर अच्छी रेटिंग है तो फिर आप इजीली उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग हेल्प करता है इन्वेस्टर को इन असेसिंग द रिस्क एंड टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर डिसिप्लिन कॉर्पोरेट बोरोवर। अब देखो, आपको मालूम है एक बात क्या, कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो आपकी गुडविल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, पहले ये बताओ। बढ़ेगी। और आपकी रेटिंग अच्छी कैसे होगी, अगर आप सब काम बहुत बढ़िया करोगे, फेयर काम करोगे, टाइम पे सबका पेमेंट करोगे, ऐसा होगा नहीं होगा? यस। तो क्या बोलता है देखो, व्हेन ए बोरोवर गेट हायर क्रेडिट रेटिंग, जब एक बोरोवर को मतलब जब रिलायंस कंपनी को हायर क्रेडिट रेटिंग मिलेगा तो उससे उसका गुडविल बढ़ेगा। यस। एंड अदर कंपनी आल्सो डू नॉट वांट टू लैग बिहाइंड, और कोई भी कंपनी जो है उससे पीछे रहना चाहेगी। हर कंपनी चाहेगी मुझे भी उससे और भी अच्छी रेटिंग मिले, जिसके लिए वो क्या करेगी, और भी अच्छा काम करेगी। ठीक है। एंड इनकलकेट करेगी फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन देयर वर्किंग और फॉलो करेगी एथिकल प्रैक्टिस टू बिकम एलिजिबल फॉर द गुड रेटिंग। इस टेंडेंसी जो टेंडेंसी प्रमोट करते हैं हेल्दी डिसिप्लिन अमंग द कंपनी। फिर फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी ऑन investment. When debt instruments have been rated by crediting agency, policies can be laid down by the regulatory authority SEBI RBI about the eligibility of the security in which funds can be reinvested by the various institutions like mutual fund, provident fund, trust, etc. तो यहाँ पे जो है आपको पता चल जाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड को ये बोला गया है कि आप लोगों से जो पैसे इकट्ठा करते हो उसको आप जो है वो हाईली रिस्की सिक्योरिटी के अंदर नहीं लगाओगे, क्योंकि वो पैसा किसका है, लोगों का पैसा है। ठीक है ना। तो रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो रेट असाइन किया था उसके बेस पर जो है वो क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी भी जो बनती है। आगे अब बेनिफिट क्या है क्रेडिट रेटिंग का, तो इन चार लोगों को जो है वो रेटिंग का बेनिफिट है। सबसे पहला है इन्वेस्टर को क्या फायदा है। इन्वेस्टर कौन है, आप। अगर आप रिलायंस कंपनी के डिबेंचर को परचेस करने की सोच रहे हो और अगर रिलायंस कंपनी ने जो है वो रेटिंग करवा लिया, तो उस रेटिंग से आपको क्या फायदा है। सबसे पहला असेसमेंट ऑफ द रिस्क, आप रिस्क को इजीली जो वो क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। आप देख सकते हो कि उस सिक्योरिटी में कितना रिस्क है। अगर उसको अच्छा रेटिंग मिला हुआ है तो इसका मतलब वो रिस्की नहीं है, और अगर बेकार रेटिंग मिला तो इसका मतलब वो क्या, रिस्की है। द इन्वेस्टर थ्रू क्रेडिट रेटिंग कैन असेस कर सकता है रिस्क इन्वॉल्व इन एन इन्वेस्टमेंट। एक स्मॉल इंडिविजुअल इन्वेस्टर डज नॉट हैव द स्किल, एक छोटे बंदे को ना तो नॉलेज है कि वो कैसे रेटिंग करे, ना उसके पास टाइम है, ना उसके पास रिसोर्स है। इसीलिए अगर कंपनी ने अपना खुद का रेटिंग करवा लिया रेटिंग एजेंसी से, क्योंकि रेटिंग एजेंसी के अंदर जो लोग होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो वो जो रेट आपको प्रोवाइड करेंगे, जो आपको ग्रेड प्रोवाइड बेसिकली करेंगे, तो उसके बेस पर कोई अनजान आदमी भी जो है उसको उस ग्रेड के बेस पर जो है डिसीजन ले सकता है। दूसरा, सारी इंफॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर को मिल जाता है किस पे, लो कॉस्ट पे। Credit rating are published in the financial newspaper and are available from rating agency at the nominal fee. This way the investor get credit information about borrower at no or little cost. तीसरा एडवांटेज होता है continuous monitoring. रेटिंग जो वन शॉट नहीं होता है, टाइम टू टाइम पे जो है वो बारी बारी जो है वो क्या होती है, रेटिंग होती है। ऐसा नहीं कि एक बार रेटिंग करवा लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपको जो है मतलब छूट मिल गया, या लाइफ टाइम के लिए जो है वो बेसिकली आपको एक अच्छा ग्रेड एक बार मिल गया तो लाइफ टाइम के लिए मिल गया, ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम पे जो है वो रेटिंग चलती रहती है। तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डू नॉट only undertake rating of security only once, they continuously monitor them and upgrade and downgrade the rating depend upon the changed circumstance. It provide the investor choice of investment. आपको जो है वो क्या होता है, चॉइस मिल जाती है। अलग अलग आपके पास में जो है वो क्या ऑप्शंस आ जाते हैं, अलग अलग कंपनी की जो है वो आप रेटिंग चेक करके, और आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड रेटिंग बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इज डिपेंडेबल। तो क्या बोलते हैं, रेटिंग एजेंसी हैज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। रेटिंग एजेंसी का जो है जिस कंपनी की वो रेटिंग करी है उसके अंदर अपना खुद का कोई भी जो है वो लोभ नहीं होता है। एंड हैज नो बिजनेस लिंक विद द मैनेजमेंट ऑफ द इश्योर कंपनी। इसीलिए रेटिंग बाय देम आर अनबायस्ड एंड क्रेडिबल, और इसलिए हम जो है उनकी रेटिंग के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो ये सब फायदा होता है किसको, इन्वेस्टर को। अब बात करेंगे कंपनी को क्या फायदा है। जिस कंपनी ने अपनी खुद की रेटिंग कर ली उसको फायदा क्या है, सबसे पहले ईज इन बोरोविंग। अगर उस कंपनी की रेटिंग अच्छी है तो उसको इजीली जो है जनता से पैसा उधार मिल जाएगा। इफ ए कंपनी गेट हाई क्रेडिट रेटिंग फॉर इट्स सिक्योरिटी इट कैन रेज फंड विद मोर ईज इन द कैपिटल मार्केट। दूसरा, बोरोविंग एट द चीपर रेट। चीपर रेट पे आपको पैसा मिल जाएगा। जितना आपका रेटिंग अच्छा होगा उतना कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको जो पैसा मिल जाएगा। ए फेवरेबली रेटेड कंपनी एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड देयरफॉर कुड बोरो एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे, फैसिलिटेट ग्रोथ। तो क्या बोलता है, अगर एक अच्छी रेटिंग एजेंसी जो है
वो कैसी होगी? जो आपको ग्रोथ जो है मतलब उसमें क्या ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको इजी रेट पे अगर आपकी रेटिंग अच्छी आई है तो आपकी कंपनी को जो वो इजी रेट के ऊपर जो क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। उस पैसे को आप यूज करके जो है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रैब कर सकते हो। एनकरेज बाय फेवरेबल रेटिंग, अगर आपको रेटिंग आपकी फेवरेबल होती है, प्रोमोटर आर मोटिवेटेड टू गो एंड प्लान फॉर द एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ग्रोथ। मोरओवर हाईली रेटेड कंपनी फाइंड इट इजी टू रेज फंड। हाईली रेट जिस कंपनी का रेट अच्छा है तो उसको पैसा भी जो है वो बढ़िया तरीके से और इजीली मिल जाएगा पब्लिक से थ्रू इश्यू ऑफ द ओनरशिप और क्रेडिट सिक्योरिटी इन फ्यूचर। दे फाइंड इट इजी टू बोरो फ्रॉम द बैंक। आगे रिकॉग्निशन ऑफ द लेसर नोन कंपनी, जो फेवरेबल क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ऑफ द लेसर नोन और द अननोन कंपनी प्रोवाइड देम क्रेडिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन इन द आई ऑफ द इन्वेस्टिंग पब्लिक। तो ऐसी कंपनी जिसका ज्यादा नाम नहीं है, लोग उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन अगर उसको रेटिंग अच्छी मिली है तो उसका गुडविल धीरे धीरे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इट एड टू द गुडविल ऑफ द रेटेड कंपनी, ये तो अभी हमने देख भी लिया कि अगर रेटिंग अच्छा मिलेगा तो फिर आपकी गुडविल जो है एनहांस होगा। आगे इट इंपोज फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑन द बोरोवर, अच्छा रेटिंग है तभी आपको सस्ते रेट पे पैसा मिलेगा, अगर रेटिंग बेकार होता तो आपको महंगे रेट के ऊपर पैसा मिलता। यस और नो? यस। और अच्छा रेटिंग तभी है क्योंकि आप जो वो क्या करो, सारे के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो। तो अगर मान लो कोई भी कंपनी जो है अगर वो सस्ते रेट के ऊपर पैसा लेना चाहती है तो वो हमेशा ही जो है वो क्या करेगी, जो भी एथिकल नॉर्म्स है उनको क्या करेगी, कंप्लाई करेगी। तो क्या बोलते हैं बोरोविंग कंपनी? नो, बोरोविंग कंपनी को ये मालूम है दैट दे विल गेट हाई क्रेडिट रेटिंग ओनली व्हेन दे मैनेज देयर फाइनेंस इन ए डिसिप्लिन्ड मैनर, मतलब दे मेंटेन गुड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी, गुड क्वालिटी एसेट्स एक्सेट्रा। ये डेवलप करेगा एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन अमंग द कंपनी हु वांट टू बोरो। ग्रेटर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, अब जो रेटिंग एजेंसी है वो कंपनीज को ये भी बोलती है कि आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। तो क्या बोलते हैं टू गेट द क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम एन एक्रेडिट एजेंसी कंपनी हैव टू डिस्क्लोज, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स ऑपरेशन टू देम। इट एनकरेज ग्रेटर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, बेटर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंप्रूव द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इन टर्न हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ द इन्वेस्टर। तो ये सब फायदा होगा किसको, कंपनी को। अब इंटरमीडिएट को क्या फायदा है? इंटरमीडिएट कौन है? जो कंपनी को पैसा दिलवाने का काम करते हैं मार्केट से। अगर कोई कंपनी इंटरमीडिएट को बोलते हैं यार मुझे पैसा दिलवा दो, अब उस कंपनी ने अगर अपना रेटिंग करवा लिया और रेटिंग अगर अच्छी है तो इंटरमीडिएट जो होते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, उनके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी भी पर्सन को जाके बोलेंगे ना कि यार इस कंपनी में पैसा डाल दो, तो पर्सन घबराएगा नहीं अगर उसकी रेटिंग अच्छी है। ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, अगर मान लो एब्सेंस था, क्रेडिट रेटिंग नहीं थी किसी कंपनी को, तो मर्चेंट बैंकर या ब्रोकर जो है उनको कन्विंस करना पड़ता था इन्वेस्टर को कि यार इस कंपनी में पैसा डालो, ये कंपनी अच्छी है। लेकिन इफ बोरोविंग कंपनी क्रेडिट रेटिंग इज डन, लेकिन अगर मान लो कंपनी ने अपनी क्रेडिट रेटिंग करवा ली और उसके बिहाफ पे जो पैसा मांगने गए हैं, अब उनको ज्यादा लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेटिंग अगर अच्छी है तो बट नेचुरली लोगों को पहले से मालूम है कंपनी क्या होगी, अच्छी होगी। दूसरा, बिजनेस वर्ल्ड को जो फायदा क्या है? तो पहला इंक्रीज इन इन्वेस्टर पॉपुलेशन, एक तो इन्वेस्टर्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों? जितनी अच्छी कंपनी होगी, रेटिंग अगर अच्छी होगी तो बाहर से भी लोग जो है वो आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहेंगे। एंड दूसरा, गाइडेंस मिलेगा किसको, फॉरेन इन्वेस्टर को। फॉरेन कोलैबोरेटर और द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल इन्वेस्ट करेंगे इन दोस कंपनी ओनली जिनकी रेटिंग जो है वो क्या है, हाई है। क्रेडिट रेटिंग अनेबल करता है टू इंस्टेंटली आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो ये सब जो है वो फायदा मिलेगा किसको, बिजनेस वर्ल्ड को, बोले तो आम जनता को। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट क्रेडिट रेटिंग इज नोट। क्रेडिट रेटिंग जो है जब आप करवाते हो रेटिंग एजेंसी से तो वो ओनली क्या, ओपिनियन है, क्या नहीं है। पहला, नोट फॉर द कंपनी एज ए होल, पहली बात तो ये रेटिंग जो होगी वो ओनली किसकी होगी, एक इंस्ट्रूमेंट की होगी, ना कि पूरी कंपनी की होगी। तो क्या बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इज डन फॉर ए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, जैसे उस डिबेंचर की ओनली रेटिंग हो रही है, ना कि पूरी कंपनी। दैट इज फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ डिबेंचर एंड नॉट फॉर द कंपनी एज ए होल। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट टू इंस्ट्रूमेंट इश्यू बाय द सेम कंपनी मे कैरी डिफरेंट रेटिंग। दूसरा, डज नॉट क्रिएट ए फिड्यूशियल रिलेशनशिप, बोलता है क्रेडिट रेटिंग डज नॉट क्रिएट ए फिड्यूशियल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड द इन्वेस्टर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई रिलेशन जो है वो नहीं बनता। अगर मान लो मैंने अगर किसी कंपनी की रेटिंग कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी में पैसा लगाने की सोच रहे हो कि आप मेरे पर निर्भर हो। नहीं भाई, मैं तो एक इंडिविजुअल बॉडी हूं, उन्होंने मुझे कहा रेटिंग करो, मैंने रेटिंग कर दिया। अब वो कंपनी डूबे या ना डूबे मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, नोट अटेस्टेशन ऑफ द ट्रूथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रेटेड कंपनी। ये भी गारंटी नहीं है रेटिंग एजेंसी के पास में जो इंफॉर्मेशन आती है अगर वो झूठ है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी तो क्या करेगी, कंपनी क्लाइंट को बोलेगी, बोले तो कंपनी को बोलेगी भैया अपनी इंफॉर्मेशन दे दो जिसके बेस पर आपकी क्या करें रेटिंग। अगर क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन झूठी दे दी तो इसमें रेटिंग एजेंसी का कोई लेना देना नहीं है। नुकसान अगर होगा तो इन्वेस्टर होगा, रेटिंग एजेंसी का कोई वहां पे लेना देना नहीं होता है। तो क्या बोलते हैं रेटिंग डज नॉट इंप्लाई दैट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अटेस्ट करेगी
ट्रूथफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द रेटेड कंपनी। आगे, रेटिंग नॉट फॉर एवर, एक बार रेटिंग करो तो ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी के लिए हो गया, नहीं। Credit rating is not a one-time evaluation of the risk which remains valid for the entire life of the security. It can change from time to time. आगे, कंपल्सरी क्रेडिट रेटिंग किस चीज के लिए? डेट सिक्योरिटी के लिए। आरबीआई और सेबी ने जो है वो क्या कर दिया, मेड क्रेडिट रेटिंग कंपल्सरी कर दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी वेयर, जहां पे मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 18 महीने से क्या ज्यादा है। अगर आप पब्लिक डिपॉजिट करते हो, जनता से पैसे एक्सेप्ट करते हो, तो आपके लिए भी जो है वो मैंडेटरी कर दिया कि आपको भी रेटिंग करवाना पड़ेगा। रेटिंग ऑफ द डिपॉजिट इन द कंपनी हैज आल्सो बीन कंपल्सरी। आगे, अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करने की सोच रही है तो उसको भी जो रेटिंग करवाना पड़ेगा। Credit rating has also been made compulsory for the commercial paper as per the RBI guidelines. Rating of the P2 by the CRISIL और A2 by the ICRA और PP2 by the CARE is necessary for the commercial paper. अगर आपको ये रेटिंग मिले तो ही आप जनता को कमर्शियल पेपर जारी कर सकते हो, नहीं तो नहीं। एंड फॉर फिक्स डिपॉजिट विद द नॉन बैंकिंग फाइनेंस, अगर कोई एनबीएफसी जो है वो जनता से पैसा एक्सेप्ट करना चाहती है, ठीक है, या आप अगर मान लो किसी एनबीएफसी के अंदर पैसा डिपॉजिट करने की सोच रहे हो, तो उसके अंदर पैसा आप जो है उनके लिए भी क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। क्या? अंडर द कंपनी क्रेडिट रेटिंग हैज बीन कंपल्सरी फॉर फिक्स डिपॉजिट विद द एनबीएफसी। तो जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर वो जनता से फिक्स डिपॉजिट क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तो उनके लिए भी कंपल्सरी कर दिया कि आपको भी जो है पहले रेटिंग करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ है इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके लिए रेटिंग करवाना है। डेट सिक्योरिटी हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, और जो एनबीएफसी के पास जो एफडी आती है, तो इनको जो है वो रेटिंग करवाना जो है वो क्या है, कंपल्सरी है। ओके जी सर, चलो अभी के लिए एक बार इतना करो। आज की वीडियो के अंदर हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा कि रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो क्या होती है, जो बेसिकली जो है जो उनके पास में जो पर्सन आएगा, जो कंपनी आएगी रेटिंग करवाने के लिए, उनका रिस्क एनालिसिस करेगी और उसके बेस पर उनको एक ग्रेड दे देगी, ठीक है ना। और वो जो ग्रेड दिया है, दिस इज ओनली द ओपिनियन, ये कोई गारंटी नहीं होती है। यस और नो? यस सर। चलो एक बार इतना करो। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे ये सब, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं क्रेडिट रेटिंग में, ये सब फैक्टर्स हैं। देन उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, ये अपना 9 उसका स्टेप का प्रोसेस है। फिर पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेटिंग के बारे में, और आखिरी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, जिसके अंदर हम क्राइसिल के बारे में पढ़ेंगे, आइक्रा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर केयर के बारे में पढ़ेंगे, ओनिक्रा के बारे में, और इंडियन रेटिंग रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, और ब्रिक्स रेटिंग के बारे में, और सोमेरा के बारे में। तो ये वाला टॉपिक आप अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी के लिए एक बार इतना कर लो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग एचपीएससी पीजीटी का बैच अगर परचेस करना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।